बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 केपीके बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 8.1 किया था, जिसमें हमने 8.1 में हमने देखा कि फ़ंक्शन की इमेजेस कैसे फाइंड किया जाता है और फ़ंक्शन का इन्वर्स फ़ंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, उनकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है। तो आज हम 8.2 में हम लोग स्केच द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, जो कि गिवन फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमने स्केच करना होगा। तो रीराइट द फंक्शन एज एन इक्वेशन। सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख लेना है, ठीक है। y इक्वल टू 2x+3। दिस इज़ द टेबल ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। अच्छा, ये बीच में इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसकी जगह y लिखने के बाद आपने, अगर ये भी नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, जस्ट आप लेट लिखें, लेट y इक्वल टू 2x+3 और इसका टेबल ड्रा करें। x की वैल्यूज़ ऊपर रखें और वो x की वैल्यूज़ इधर पुट करते जाएंगे वन बाय वन, जैसे कि इसने -2 से लेकर 2 तक रखी हुई हैं। -2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, -4 हो गया, 3 इसमें से गया, -1 रह गया, -1 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, उसका सोल्यूशन 1 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे, उसका सोल्यूशन 3 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे, उसका सोल्यूशन 5 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे, उसका सोल्यूशन 7 आ जाएगा। तो ये गिवन वैल्यूज़ फॉर x के लिए वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ y। तो इन पॉइंट्स को आपने लोकेट करना है ग्राफ के अंदर। एक ग्राफ बना लेना है। इस ग्राफ में आप लोगों ने ऐसा करना है कि, अच्छा, ये आप लोगों के पास जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर ये बॉक्स बने होते हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है कि हम स्केलिंग कर सकें और इक्वल डिवीजन में हम स्केलिंग कर सकें हर साइड पे। अब ये देख लें कि ये ओरिजिन है, ये 0 से लेकर 5 तक, एक बॉक्स को 5 तक रखा हुआ है, 5 यूनिट तक, और फिर 5 से लेकर 10 तक। इसी तरह ये 0 से 5, 5 से 10, 0 से 5, -5, -10। तो ये देख सकते हैं कि हर तरफ बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के इसने डिफरेंट डिस्टेंस रखा हुआ है। तो ये हमारे पास, अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज़ अभी ग्राफ नहीं है, आप लोग कॉपी पे कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने हर साइड पे इक्वल डिस्टेंस के आपने लेने हैं, ठीक है, स्केलिंग करनी है। इस तरफ लेट्स सपोज़ आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा हुआ है 5, तो आपने हर तरफ 5 इतने ही डिस्टेंस का रखना है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग यहाँ पे 5 यहाँ पे रख रहे हों और इस ऊपर वाले का 5 इधर ये मिड में रख रहे हों, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ऐसे किया तो आप लोगों का ग्राफ बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। तो अब ये -2 पे -1, -2 पे -1, x की वैल्यू -2 किधर होती है? ये होती है, ठीक है, ये। और इसके सामने -1 ये नीचे होगा, ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा। इसी तरह -1 पे 1, x की वैल्यू -1 यहाँ पे होती है और y की वैल्यू 1 ये इधर होती है, ठीक है, ये बिल्कुल इनके सामने पॉइंट बनेगा। फिर इसी तरह 0 पे 3, ये x की वैल्यू 0, आपको पता है y एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है, और ये y पे 3 यहाँ पे होगा, ठीक है, ये देख लें, गिन लें, 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। और आगे ये 4 और 5, ये 5 पे जो हमने ये इधर मेंशन किया हुआ है। 2 पे 7, x की वैल्यू 2 यहाँ पे होती है और 7 यहाँ पे होती है, ठीक है, ये पॉइंट लोकेट कर लिया। अब इन सारी पॉइंट्स को हमने जॉइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ कि आप लोगों के पास जो ग्राफ होता है, अगर आपके पास वो लीनियर फंक्शन है, अब अगर देखा जाए तो ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। ऐसा फंक्शन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो देखें, ये अपने नाम के अंदर ही ज़ाहिर हो रहा है कि लीनियर मतलब इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। इसके अंदर मैं आपको फिर स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले इधर y लिखा और फिर हमने इसका टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने इसका ग्राफ स्केच किया, ठीक है। ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। तो इसमें ये दूसरा पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल एज़ इट इज़ सिमिलर वे में आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये y, टेबल और ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएँ तो स्केच द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। इसमें हमारे पास आप देखें x की हाईएस्ट पावर 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें भी पहला स्टेप लेट y करेंगे, टेबल बनाएँगे -2 से लेकर 2 तक। अच्छा, ये हम x की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक खुद अज़्यूम करते हैं। यू कैन टेक -1 to 1, यू कैन टेक -5 to 5। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं तो आपके पास ग्राफ एग्ज़ैक्ट बनेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्राफ बनेगा। अगर आप लोग थोड़ी वैल्यूज़ लेते हैं तो वो आप लोगों के पास ग्राफ थोड़ा-सा हो सकता है कि वो इतना बेहतरीन ना बने जो कि हम ज़्यादा पॉइंट्स पे हम बनाना चाह रहे थे। तो ये
कोशिश करें कि -2 से लेकर 2 तक आप लोग लाज़मी लें। ये इतने पॉइंट्स लेने चाहिए, 5 ही पॉइंट्स होने चाहिए। तो अब देखें ये क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन था, क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन का जो ग्राफ़ होता है ये आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है? ये यू शेप कर्व का होता है, इसे कहते हैं पैराबोला, ठीक है? तो मैं आपको फिर बताऊँ कि ये आपके पास लीनियर फ़ंक्शन का एक स्ट्रेट लाइन बनता है और जो कि इस लीनियर फ़ंक्शन को छोड़ के जो होते हैं हाईएस्ट पावर वाले फ़ंक्शंस जैसे कि क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, उनके ग्राफ कर्वलिनियर बनते हैं, कर्व टाइप बनते हैं, ठीक है? अब इसके पॉइंट्स ये आ चुके थे तो आपने इसको स्ट्रेट लाइन में जॉइन नहीं करना है, इसको आपने कर्व लाइन में श जॉइन करना है, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरह कर्व सी बनानी है कि आपके पास ये यू शेप बन सके, ठीक है? अब ये पैराबोला का जो शेप है ये अपवर्ड है, ठीक है? ये पैराबोला अब डाउनवर्ड भी हो सकता है इस तरह से बने तो वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है? और अगर आपके पास इस तरह से बने तो वो उसका राइट ओपन होता है और ये इसका लेफ्ट ओपन होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही होगा तो देख लें इसमें -x² था, तो इसमें इसका डाउनवर्ड नीचे बना है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप लोग ये डाउनवर्ड नीचे बनेगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी ईज़ी है जस्ट इसके अंदर 3 टर्म्स आ गई हैं, है तो पैराबोला ही, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका भी पैराबोला बनेगा, ठीक है? Without graphing, find the vertex, all intercepts, if any, and axes of the graph of the following function. Also determine whether the graph open upward or downward. इसमें हमने 3 से 4 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले वर्टेक्स बताना है, ठीक है? फिर हमने इंटरसेप्ट बतानी है, फिर एक्सिस बताना है और उसके बाद बताना है कि इसका ओपन अपवर्ड था कि डाउनवर्ड था। ये पैराबोला टाइप के होंगे, ठीक है ग्राफ। तो ये फंक्शन ये देख लें इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका भी ग्राफ पैराबोला बनेगा। इसको पहले स्टेप लेट y कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह y रख लेंगे, ठीक है? और अच्छा इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट होगा कि इसमें आपने ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बनाए बगैर आप लोगों ने इसका डिसाइड करनी है ये चीज़ें, ठीक है? वर्टेक्स और फ़ोकस और ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया? एक्सिस हो गया। तो ये मैं आप लोगों को ये ग्राफ के अंदर बता देता हूँ, वर्टेक्स क्या होता है? ये आपके पास ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है? इस लाइन पे आपके पास अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो ये आपके पास सिमेट्री बन जाता है, मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी सेम बन जाता है, ठीक है? ये कर्व बन जाती है। तो इस पॉइंट को हम ये कहते हैं कि ये आपके पास पॉइंट क्या है? वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के ऊपर अब हम जब लाइन ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास एक्सिस बन जाएगा। ये इसका एक्सिस बी होता है, ठीक है? ये इसका एक्सिस होता है और साथ में इसका एक्सिस के बाद इसका ओपन अपवर्ड है, ठीक है? ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं कि इसके इस तरह से होता है, ठीक है? तो अब ये फ़ंक्शन दिया हुआ है, तो ये इसको वायलेट करना, वायलेट करने के बाद आपने कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म इस चीज़ को आपने कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, पैराबोला की जनरल फॉर्म के साथ। पैराबोला की जनरल फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एच के प्लस के। अब आप लोगों ने ये चीज़ जनरल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है? ये याद रखनी है। अब देखें इसमें x के साथ तो कुछ भी नहीं है, इधर x माइनस h है, तो इधर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है? और x माइनस 0 के होल स्क्वायर के साथ 3/4 है, इट्स मीन कि a की वैल्यू 3/4 है। ये देख लें लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ f इज़ पैराबोला विद वर्टेक्स एट पॉइंट h के। अच्छा हर ग्राफ का जो जिसका पैराबोला बनता है उसका वर्टेक्स h k होता है, ठीक है? वो फिर हम डिसाइड करेंगे कि h और k क्या है हमारे पास, ठीक है? फिर उस तरह से h और k आएगा। अब जैसे कि इसके अंदर देखते हैं कि h और k क्या है। तो 10 विद a इसमें मैं आपको बता चुका हूँ ये 3/4 है, तो इधर x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा था तो इधर h है, तो h की वैल्यू 0 होगी इधर, ठीक है? और इधर k वाली टर्म भी नहीं है, ठीक है? तो k भी इधर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? h और k 0 ये 3 चीज़ें आ गई हैं। अब इन 3 चीज़ों को फाइंड करने के बाद आप लोगों ने वो सारी चीज़ें फाइंड करनी है कि जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? सबसे पहले वर्टेक्स है, वर्टेक्स h k के बराबर होता है, h की वैल्यू भी 0 है, k की वैल्यू भी 0 है, तो आपके पास वर्टेक्स क्या आ गया? 0, 0। अच्छा इंटरसेप्ट देखते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0 एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने वाई को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये यहाँ पे आपने 0 पुट करना है। जब 0 पुट करेंगे आपको पता है ये 3/4 उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है? और एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो वो एक्स की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये एक्स 0 आ जाएगा, ठीक है? और फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0
वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने एक्स को 0 पुट करना है। ऑपोज़िट वाली वेरिएबल को जिस इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपके पास ये वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, वो ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, और एक्स इंटरसेप्ट होता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, ठीक है? वो ग्राफ कट करता हुआ एक्स एक्सिस को कहाँ पे जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने एक्स 0 रखना होता है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे कट करेगा, लेट्स सपोज़ वाई एक्सिस की किसी भी पॉइंट पे वो कट करता है, तो वाई एक्सिस पे तो सारी जगह एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हम एक्स 0 पुट करते हैं, ठीक है? और इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई 0 इसलिए पुट करते हैं कि पूरी एक्स लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन पे कट करेगा, तो वहाँ से वाई भी तो 0 होगा, तो इसलिए वाई 0 पुट करेंगे, ठीक है? एक्स 0 आ जाएगा, जब एक्स 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों के पास वाई भी 0 आ जाएगा, ठीक है? हमने 2 चीज़ें निकाल ली हैं, वर्टेक्स और इंटरसेप्ट्स। तीसरे नंबर पे एक्सिस निकालेंगे। एक्सिस किसके इक्वल होता है? एक्स इज़ इक्वल टू एच इक्वल टू 0। एक्सिस जो होता है हमारे पास, एक्स इज़ इक्वल टू एच होता है, ठीक है? एक्स इक्वल टू एच याद रखना है आप लोगों ने, एक्स इक्वल टू एच। तो एच इधर जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है? अभी हमने फाइंड किया था ऊपर, तो एक्सिस की इक्वेशन ये है, एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब शेप सिंस ए इज़ इक्वल टू 1/2, अच्छा ए हमारे पास, अच्छा ये 1/2 नहीं है, 3/4 है, ये इसने मिस्टेक की हुई है। 3/4 ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, ठीक है? 3/4 0 से बड़ा होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में डिवाइड करके। तो दी पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, जब भी आपके पास a ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका पैराबोला का ओपन अपवर्ड होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि इसके अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें फाइंड की। सबसे पहले हमने इसको वायलेट किया, वायलेट करने के बाद ये जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया। ये आप लोगों ने जनरल फॉर्म याद रखनी है, f ऑफ x इक्वल टू ax माइनस hk प्लस k, ये पैराबोला की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है? अब इसमें हमारे पास कंपेयर जब किया, तो ax की वैल्यू ah k की वैल्यू निकाल ली। तो जब ये ah k की वैल्यू के की वैल्यू जब आती गई, तो हमने वर्टेक्स निकाल लिया, वर्टेक्स के बाद इंटरसेप्ट निकाल लिया, इंटरसेप्ट के बाद एक्सिस निकाल लिया, और उसके बाद हमने शेप देख ली कि ओपन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ये 4 चीज़ें हमने निकालनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही 4 चीज़ें फाइंड करेंगे। ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वाई-लेट किया, इसको वाई-लेट करने के बाद इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ए एक्स माइनस एच के प्लस के लिख लें, ठीक है? अच्छा, ये जो जनरल फॉर्म आप लिखेंगे ना, जनरल फॉर्म में आप लोग अगर वाई लिख लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे वाई है, तो इधर भी वाई होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो हम कह चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई होता है, तो फिर भी आप इधर वाई रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें ए एच के की वैल्यू निकालें। अब इसमें एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? एक्स के साथ कोई भी चीज़ नहीं है, तो एक्स म जब भी एक्स का सिंपल स्क्वायर हो, तो उसमें समझ लिया करेंगे एच की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर होता है, और के वाली वैल्यू की जगह इधर 8 आ रहा है, तो इसलिए 8 आएगा, और ए की वैल्यू की जगह -2 आ रहा है, -2। तो ए एच के आ गया, वर्टेक्स निकाला, इंटरसेप्ट निकाले, और एक्सिस निकाला, और शेप निकाली, ठीक है? और इसका पैराबोला ओपन डाउनवर्ड है, क्योंकि ए की वैल्यू -2 है, 0 से लेस है, तो इसलिए ये ओपन डाउनवर्ड होगा। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है? इसमें अच्छा, अब देखें, जिस तरह का क्वेश्चन होता है ना, हम उसको उसी फॉर्म की तरह कंपेयर करते हैं। जैसे ये पहले 2 क्वेश्चन थे, इनको कंपेयर किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस एच के प्लस के। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हैं, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ इधर क्या है? -1, तो ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 6 है, और सी की वैल्यू -5 है। ए, बी, सी निकाल लिया, ठीक है? इन दिस फॉर्म। अब वर्टेक्स का फ़ॉर्मूला क्या होगा? फिर आपने वर्टेक्स का फ़ॉर्मूला याद रखना है। तो v इज़ इक्वल टू एच के, एच की वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू, अच्छा ये आपके पास वर्टेक्स का फ़ॉर्मूला है, -b/2 सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। ये वर्टेक्स का फ़ॉर्मूला याद रखना है। कब? जब आप लोग डायरेक्टली एच, के, ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते उस गिवन इक्वेशन में से, तो फिर आपने वर्टेक्स का ये फ़ॉर्मूला लगाना होगा। जैसे कि अभी हमने ए, बी, सी फाइंड किया है। तो क्योंकि जनरल फॉर्म से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसलिए हमें ए, बी, सी निकाल के हमें वर्टेक्स का ये फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, -b/2 सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। तो इसके अंदर बी, ए, सी की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, बी, ए की वैल्यू पुट की, इसी तरह सी, बी, ए की वैल्यू पुट की, इनको वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करके आपके पास 3, 4 वर्टेक्स 3, 4 आता है। इंटरसेप्ट के लिए फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, y 0 को इक्वल पुट करना है, ये चीज़ 0 की इक्वल आ गई, इनमें से माइनस कॉमन लेना है, 0 के नीचे खत्म कर लेना है, फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद आपके पास x इज़ इक्वल टू 1 और 5, 2 इसके एक्स इंटरसेप्ट आएँगी। ये एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट करेगा, एक 1 पे, एक 5 पे। y इंटरसेप्ट के लिए आपने y को 0 की x इक्वल टू 0 पुट करना है। जब x 0 पुट करेंगे, तो आपके पास राइट साइड पे तो x ये दोनों 0 हो जाएँगे, सिर्फ जस्ट 5 बचेगा, -5, y इक्वल टू -5 इसका एक्सिस इसका y इंटरसेप्ट होगा। एक्सिस किसके इक्वल होता है? एक्स इज़ इक्वल टू एच, एच अभी हमने निकाला था, तो एच आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला।
तो -b/2a हमने क्या निकाला 3 निकाला, तो इसलिए इसका एक्सिस क्या होगा 3। ये चीज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि x = h हमने क्या जो दिया तो आप दोबारा अगर h की वैल्यू पुट करना चाहते हैं -6/2a x की वैल्यू -6/2a तो वो भी आप कर सकते हैं, a की वैल्यू -1 रखें, माइनस कैंसल 6/2 ये 3 आ जाएगा, x = 3। तो इसमें शेप देखें सिंस a = -1 इसमें a -1 था जो कि 0 से लेस था, तो दी पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। इसमें भी हमने 4 चीज़ें फाइंड की, लेकिन इसमें जो हम कंपेयर किया हमने वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाज़मी करना है, ठीक है? इसका 4 पार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स ये है, वाई लेट किया है, इसमें भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, एबीसी निकाला, वर्टेक्स निकाला, इंटरसेप्ट निकाले और ये इंटरसेप्ट निकाले और एक्सिस निकाला, शेप देखी, ये पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है, ठीक है? तो यहाँ पे ओपन अपवर्ड होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द क्वाड्रेटिक फंक्शन विद इट्स ग्राफ। अब कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उनको हमने मैच करना है कि कौन-सा फंक्शन किस ग्राफ के लिए। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है? इसमें हम सबसे पहले इधर y कह देंगे, y = x-2 का स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें हम इसी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ax - h k + k के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 0। तो ये a, h, k की वैल्यू आ जाती है, फिर आप वर्टेक्स निकाल लें, वर्टेक्स h k होता है तो 2, 0 ये H2 है और K 0 है तो 2 0 आ गया और इसमें A 1 है तो 1 ग्रेटर दैन 0 द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब आपने वर्टेक्स आपने 2 0 रखना है, जो उसका बिल्कुल वो कॉर्नर पॉइंट होता है जहाँ से वो राइट अप होता है और लेफ्ट अप होता है, ठीक है? तो 2 0 और ओपन अपवर्ड बनाना है। तो इसमें बनाना क्या है, इसमें उसने दिया हुआ है, तो ये E कह रहा है द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड द ग्राफ E शो बिलो मीट्स दीज़ क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरियाज़ थे ये मीट कौन कर रहा था? ई नंबर वाला ग्राफ। तो ई नंबर वाला ग्राफ जस्ट आपने मैचिंग करनी है, ठीक है? तो मैचिंग करने के लिए मैचिंग करने के लिए मैचिंग करने के लिए यू हैव टू रिक्वायर 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ द वर्टेक्स एंड द सेकंड इज़ ए, ठीक है? वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ए की नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, वो आपको ये बताएगा कि उसका ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये आपके पास 2 चीज़ें आप लोग निकाल लें, 2 चीज़ें निकालने के बाद आप लोग उस फ़ंक्शन को ईज़िली मैच कर सकते हैं, ठीक है? गिवन ग्राफ्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट हमने फ़ंक्शंस को ग्राफ्स के साथ मैच करना है, वो आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों ने फ़ंक्शन के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ जस्ट कंपेयरिंग करनी है, ठीक है? ये मैं आप लोगों को इसमें शो करवा देता हूँ। इसमें इसने कंपेयर जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया हुआ है 2 पार्ट में। इसमें भी इसने जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया हुआ है, ठीक है? इसमें भी इसने जनरल फॉर्म x प्लस 1 का x म a x माइनस h k प्लस k के साथ कंपेयर किया हुआ है। देखिए, अब आपके पास फ़ंक्शन के अंदर 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो हमने ऐसे इसी फॉर्म से कंपेयर करना है, a x माइनस h k प्लस k से, ठीक है? तो ये आपके पास ये इधर भी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो सारी क्वेश्चंस में इसी से कंपेयर किया हुआ है। इधर वर्टेक्स और वो ए निकाल के वो चेक कर रहा है कि ओपन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, फिर वो मैच कर देता है कि आप देखें 6 वाले पार्ट का डी ग्राफ के साथ मैचिंग होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।